अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हैंड रेस कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा। कल हमने नया चैप्टर अपना पढ़ना स्टार्ट किया था, सबक नंबर 3, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। तो इस सबक में हम गांव, देहात कहते हैं गांव को, गांव और शहर के लोगों के रहन सहन का जो फ़र्क है उसके बारे में हम इस सबक में पढ़ रहे थे। तो इसमें एक अहमद बच्चा है जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता है। गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी नानी अम्मा के गांव गया है। तो वहाँ पर वो जाकर, क्योंकि वो शहर में रहता है, और गांव में जाकर जब वो वहाँ पर जाकर गांव की ज़िंदगी को देखता है तो उसे गांव और शहर का जो फ़र्क है वो मालूम होता है। मुकालमे की शक्ल में ये आपका पूरा सबक है। तो कल हमने तकरीबन आधा सबक जो था वो पढ़ लिया था। तो आज हम आगे से उसको पढ़ते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि उसने नोट किया कि गांव के जो लोग हैं वो मगरिब के बाद ही खाना भी खा लेते हैं और रात को जल्द सो जाते हैं। और उनके घर के जो अफराद ने डिस्कशन की उससे यही पता चलता है कि मतलब गांव के लोग चूँकि वक्त पे रात को सोते हैं तो सुबह जल्दी वक्त पर उठते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। गांव में खालिश खुराक होती है, कोई भी चीज़ मिलावट वाली नहीं होती, बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं, लोग मेहनत और मुशक्क़त से खेतों में काम करते हैं ज़्यादातर लोग, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। जबकि शहरों में जो घर होते हैं वो तंग होते हैं, लोग कई कई मंजिला इमारात में रहते हैं, और उसके अलावा कई घर तो ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। तो कल हम यहाँ से पढ़ रहे थे, हम पेज नंबर 13 जो है वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि मामू जान, देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर उनकी तादाद बहुत कम है। उसके मामू जान ने बताया कि देहात में चूँकि हर तरफ हरे भरे खेत होते हैं तो ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो खेती बाड़ी है। कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं लेकिन बहुत कम तादाद में। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों की मदद से किया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते। कुआं जो होता है ना, उसकी जमा लिखी हुई है, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते थे, मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। अब ट्रैक्टर और उनसे चलने वाली ज़रूरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान कर दिया है और तेज़ कर दिया है। इसी तरह अब कुआं कहीं नज़र नहीं आता, इसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली थी। पुराने ज़माने में क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहाँ पर कोई दरिया या नदी पास नहीं होती थी या कुआं नहीं था तो बारिश के पानी पे इन्हिसार करते थे किसान, बारिश का इंतज़ार करते थे। अगर तो वक्त पर बारिश हो जाती तो फिर तो वो लोग अपनी फसल को पानी दे पाते थे। अगर बारिश ना होती या कोई कुआं वगैरह पास ना होता तो फसल पानी की कमी की वजह से ख़राब हो जाती थी। लेकिन आजकल जदीद दौर में अब जो है ट्यूबवेल की इजाद के बाद किसानों को बारिश का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता और ना ही दूर दराज कुओं से या नदी नालों से पानी ला के फसलों को देना पड़ता है, बल्कि आराम से ट्यूबवेल की मदद से वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब उनको जिस वक्त पानी चाहिए होता है वो पानी अपने खेतों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक दे देते हैं। बिलाल, मैंने तो सुना था कि देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है। नाना जान, बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है, बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है, मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। जी, पुख्ता मकान का मतलब है पक्के मकानात, यानी कि ईंटों और सीमेंट से जो बनाए जाते हैं। कच्चे मकान का मतलब होता है मिट्टी और गारे के साथ बनाए गए मकानात। ठीक है, यानी कि पुराने ज़माने में
دیہات جب ترقی یافتہ نہیں تھے تو وہاں پر کچے مٹی کے ہی راستے ہوتے تھے اور سڑکیں ہوتی تھیں، بجلی اور فون نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے نانا جان کہیں کہ بیٹا اب دیہات نے بھی کافی زیادہ ترقی کر لی ہے، پکی سڑکیں ہیں اور مکانات بھی لوگوں نے اب پکے بنا لیے ہیں اور سڑکوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے، بجلی بھی پہنچ گئی ہے اور بجلی کی بدولت ہر سہولت جو ہے وہ اب گاؤں میں بھی موجود ہے، اور موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ممانی جان، میں جب لاہور گئی تھی تو سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھو تو میرا تو دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ تو ممانی جان کہتی ہیں کہ میں جب لاہور گئی تھی تو سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، یعنی ترس جانے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی کو شدت سے محسوس کرنا۔ تو کیونکہ شہر میں سوائے پارکس کے اور کہیں آپ کو سبزہ نظر نہیں آتا، یا جن کے بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو وہاں لان ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ جب گاؤں کے لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے کھیت، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور فصلیں نظر آتی ہیں۔ تو شہر میں انہوں نے کیا دیکھا؟ مکانات، کاروباری مراکز، مرکز کی جمع ہے مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور بے تحاشا ٹریفک سڑکوں کے اوپر۔ سچ پوچھو تو میرا دم ہی نکلنا ایک محاورہ ہے، یعنی کہ انسان کا سانس بند ہونے لگے جیسے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کی آلودگی کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرا دم نکل جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ادھر تو گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت، لہلہاتے یعنی کہ لہراتے ہوئے۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ قطاروں کا مطلب ہوتا ہے لائنیں لگنا۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ دو بھر کا مطلب ہے مشکل ہو جانا، آلودہ کا مطلب ہے گندا۔ یہ دونوں الفاظ کو انڈر لائن کر کے اس کے معنی لکھ لیجئے۔ میں شہر میں رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی داد دیتی ہوں، انڈر لائن کر لیجیے، اس کا مطلب ہے شاباش دینا۔ بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جی نانی جان نے بتایا کہ میں بھی جب